हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट करता है एक्स और वाई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशंस को और उन कॉम्बिनेशन से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन लेवल को। तो जो इसमें ये रिप्रेजेंटेशन मेनली होता है कि जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस गुड्स के बन रहे हैं एक्स और वाई गुड्स के, उससे हर लेवल पे हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है। तो अगर डेफिनेशन टर्म की इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, an indifference curve is a curve which represent different combinations of x and y that yields equal satisfaction to the consumer. Thus, consumer becomes indifferent among all available combinations of those goods. इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी कॉम्बिनेशन की बात करें, कोई गुड्स x है, कोई गुड्स y है। अब मान लीजिए किसी एक्स गुड्स की कुछ एक यूनिट्स को कोई कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है और वाई गुड्स की कुछ एक यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे कोई ए लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ रहा है। अगर एक्स और वाई का वही कॉम्बिनेशन अगर हम चेंज भी कर देते हैं, तो भी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वही आ रहा है। तो यहाँ पे हम उन्हीं कॉम्बिनेशंस को स्टडी करते हैं कि अगर एक्स और वाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गुड्स को कंज्यूमर कंज्यूम करता है, तो उससे कैसे इक्वल सेटिस्फेक्शन आ सकता है कॉम्बिनेशंस चेंज करने पे भी। तो यहाँ हम आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे इंडिफरेंट शेड्यूल इसको हम बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। तो गुड एक्स में ऑरेंज लिखे हुए हैं 1 2 3 4, और गुड वाई में बनाना लिखे हुए हैं 10 7 5 4। इसका कंसर्न क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बंदा 1 ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है और उसके साथ उसको 10 बनाना कंज्यूम करने के लिए दिए जा रहे हैं, तो कोई एक कॉम्बिनेशन बन रहा है और इससे कोई एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जनरेट हो रहा है। अगर उसी बंदे से पूछा जाता है कि भाई अगर आपको 2 ऑरेंज दे दिए जाएं तो आपको कितने बनाना रिक्वायर्ड हो सकते हैं, तो वो मान लीजिए रिप्लाई देता है 7 बनाना, तो ये एक बी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर वहीं पे ये बंदा रिप्लाई देता है कि आपको अगर 3 ऑरेंज दिए जाएं, तो उसका रिप्लाई आता है आप मेरे को 5 बनाना कंज्यूम करने के लिए दे दीजिए। और वहीं पे अगर उसको कॉम्बिनेशन 4 ऑरेंज का दे दिया जाता है, तो वहां पे हो सकता है उसका रिप्लाई 4 का आ जाए। तो यहाँ पे जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, इनसे ए बी सी डी अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, अलग अलग कमोडिटी है ऑरेंज की और बनाना की। लेकिन यहाँ पे ये एक्सपेक्ट किया जाता है इंडिफरेंस कर्व में कि इन चारों कॉम्बिनेशन से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर का होगा वो सेम होगा। अब ये किस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। देखिए ये प्रीवियस वाली टेबल है, जो यहाँ पे ये गुड एक्स ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रही थी, और सेकंड वाली जो है ये गुड वाई बनाना को रिप्रेजेंट कर रही थी। अब ये एक्स वाला 1 2 3 4, यूनिट ऑफ गुड्स एक्स 1 2 3 4, यहाँ पे हम ऑरेंज की बात कर रहे हैं। और गुड्स वाई की बात करें तो 10 7 5 4, यहाँ पे हम बनाना की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल 1 से 10, 1 से 10, 2 से 7, 2 से 7, और 3 से 5, 3 से 5, और 4 से 4, 4 से 4, ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बने। अब यहां से इन सारे चारों पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए एक कर्व ड्रॉ कर दिया हमने। ये जो कर्व ड्रॉ होगी इसी को हम इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो चार ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बने हैं ए बी सी डी, ये कॉम्बिनेशन बेशक अलग अलग है ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर का, वो सेम किया जाएगा चारों पॉइंट्स पे। क्योंकि कंज्यूमर ये बता रहा है कि अगर मेरे को एक्स गुड इतना नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरे को वाई गुड्स इतना दे दीजिए। और यहाँ पे हम ये भी देख पा रहे हैं कि किस किस तरीके से जो गुड्स हैं, अब एक्स गुड्स बढ़ता जा रहा है तो वाई गुड्स क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये देखते जाइए 1 2 3, और यहाँ 10 7 5, तो ये एक्स गुड्स इंक्रीज होता जा रहा है और वाई गुड्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिफरेंस कर्व को। इसी को हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व जो सामने रिप्रेजेंट हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसी का पार्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इसको शॉर्ट में हम एमआरएस भी बोलते हैं। इट इज सिंपली द रेट एट विच द कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट ऑरेंजेस फॉर बनानाज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंज्यूमर के टर्म में बात करें, कोई भी ऐसा रेट, कोई भी ऐसा रेशियो जिस रेशियो के लिए बनानास के कंपैरेटिवली कंज्यूमर ऑरेंजेस को कंज्यूम कर रहा है, या ऑरेंजेस के बिहाफ पे बनानास को कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे जो टोटल यूटिलिटी है, लेकिन ये मान के चल रहे हैं वो कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। टोटल यूटिलिटी से क्या मतलब है, टोटल सेटिस्फेक्शन। तो एमआरएस का कंसर्न है कि कंज्यूमर अगर किसी भी एक्स गुड्स के प्लेस पे वाई गुड्स को परचेज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, या वाई गुड्स के प्लेस पे एक्स गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, और टोटल यूटिलिटी हर एक कॉम्बिनेशन में सेम हो रही है, तो यहाँ पे ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसको दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं, इट इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप कमोडिटी एक्स फॉर द
फॉर वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी वाई। इसका भी जो एग्जांपल और जो एक्सप्लेनेशन है उसी फर्स्ट डेफिनेशन की तरह है कि ये क्या है, ये एक रेट को रिप्रेजेंट करता है, एक रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी एक्स कमोडिटी को गिव अप कर देता है, छोड़ देता है एक और ज्यादा कमोडिटी वाई की लेने के लिए, या इसका वाई से वर्सा भी कर सकते हैं कि एक्स की जगह पे वो वाई कंज्यूम कर रहा है, वाई की जगह पे एक्स कंज्यूम कर रहा है। तो ये जो रेट है, जिस रेट से वो एक्स गुड्स को स्किप करके गिव अप करके वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, जिस रेट से कर रहा है, वही यहाँ पे है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। इसके बाद हम बात करेंगे इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की। तो हम यहाँ पे ये फर्स्ट में लिखा हुआ देख रहे हैं, एक्स कमोडिटी यहाँ हमने मान लिया एग्जांपल के तौर पे ऑरेंज, वाई कमोडिटी एग्जांपल के तौर पे बनाना। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन टाइप से वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है। 1x+15y, ये मान लीजिए 1 ऑरेंज है एक कॉम्बिनेशन, और उसके साथ में 15 बनानाज हैं, और वही बंदा 2 ऑरेंज और 12 बनानाज, वही बंदा 3 ऑरेंज और 10 बनानाज। तो एक कोई S1, कोई एक कर्व निकल के आ रही है जिसको S1 बोल रहे हैं। उसके बाद 2x+16y, इसका मतलब क्या है, 2 ऑरेंजेस और 16 बनानाज, और 4 ऑरेंजेस 13 बनानाज, 6 ऑरेंजेस 11 बनानास। तो इससे एक कर्व निकल के आ रही है S2। ऐसे ही ये एक तीसरी है 3x+18y, 3 ऑरेंजेस 18 बनानास, 5 ऑरेंजेस और 15 बनानास, 7 ऑरेंजेस और 13 बनानास। यहाँ पे S3 करवा रही है। ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि ये अलग अलग जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये जो S1 बन रहा है, S2 बन रहा है, S3 बन रहा है, ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, लेकिन ये एक बंदे को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे दूसरे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, लेकिन ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। यहाँ पे ये तीसरी कर्व बन रही है, लेकिन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बन रही है। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है कि यहाँ पे हम वाई देख रहे हैं एक्सिस, और यहाँ पे एक्स एक्सिस देख रहे हैं। तो एक कर्व, ये सबसे डाउनवर्ड वाली कर्व बन गई, यहाँ पे एक सेकंड कर्व बन गई, सेकंड, और ये थर्ड कर्व बन गई। ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करती है, ये इंडिफरेंस मैप को रिप्रेजेंट करती है। और इसका एक रिप्रेजेंटेशन और होता है कि लोअर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, एंड हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस मैप कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसके साथ इसी को हम इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इंडिफरेंस मैप इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप है क्या, इंडिफरेंस मैप है कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व का, इन विच ईच कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जहां पे जो हर कर्व है वो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो it is all about the term indifference curve. So thanks for watching. Please like and subscribe our channel. Thank you.